दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। आज की क्लास में आप सबका स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग यूट्यूब चैनल पे भी देख रहे हैं और कई चैनल पे भी आप ये भी देख रहे हैं कि रिजल्ट आपका आने वाला है। माननीय मुख्यमंत्री योगी नाथ जी ने भी बता दिया है कि इसी अक्टूबर में हम रिजल्ट देंगे। लेकिन आपको हम क्लियर रूप से आज बताएंगे कि आपका रिजल्ट दीपावली से पहले क्यों आ रहा है। इसका कारण पहले जान लीजिए, क्योंकि इस कारण में कई चीज छुपा हुआ है। आगे आगे आपको इस कारण से कई चीज पता चलेगा, जो कि आपका आने वाला भविष्य भी तय करेगा कि क्यों दे रहे हैं दीपावली से पहले पहले, बाद में क्यों नहीं दे रहे हैं रिजल्ट। ठीक है, तो सबसे पहली जो मुख्य जानकारी ये है कि आपका जो उत्तर प्रदेश पुलिस का जो रिजल्ट है, जो फिजिकल के लिए बुलाने वाला रिजल्ट है, वो आपको मैं बता दूं निश्चित रूप से कि दीपावली से कम 3 दिन पहले आपका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। निश्चित रूप से आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि आप सब ये भी अब दिमाग लगाएंगे, सोचेंगे कि सर जी कैसे आप सूचना लिए, कैसे सूचना लीक हुई। मैं आप सबको बता दूं कि मैं खुद यूपीपीसीएस का मेन सेंटर भी दे रहा हूं। मेरे कई ऐसे मित्र हैं जो अच्छे अच्छे बड़े पद पे बैठे हुए हैं, जैसे आपके सचिवालय में हैं, सचिवालय पे हैं, कई अच्छे अच्छे पद पे हैं। तो उन सबसे सारी वार्ताएं होती रहती है, वार्तालाप होती रहती है प्रशासन के बारे में, शासन के बारे में, शासन या प्रशासन अगला क्या करने वाला है, कदम उठाने वाला है। ठीक है, और क्या क्या होगा, जो भी पुलिस की भर्ती होगी ये कब तक में पूर्ण कर ली जाएगी। ठीक है, कब तक में मेडिकल होगा, कब तक में फाइनल हो जाएगा, और पूर्ण करने के बाद कब तक तुरंत इनको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। क्योंकि इनको सिलेक्ट करने का भी कारण है, वो भी मैं बताऊंगा क्यों जल्दी से जल्दी इनका सिलेक्शन किया जाएगा। आपको बताऊंगा उसमें महाकुंभ का भी हाथ क्या है, इनकी ट्रेनिंग पीरियड में महाकुंभ का क्या हाथ है, मैं वो भी बताऊंगा आपको निश्चित रूप से। ठीक है, आप लोग धैर्य देके थोड़ा सा बस 5 मिनट का वीडियो सुनिए ध्यान से, निश्चित रूप से आपको सब जानकारी मिल जाएगी। और इसके बाद वैकेंसी जो आने वाली उसके बारे में भी ये छुपा हुआ है, इस बात में जो आने वाली वैकेंसी वो भी छुपी हुई है। ठीक है ना, तो ध्यान से आप लोग सुने। तो दीपावली से पहले रिजल्ट आ जाएगा। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ये आपको सूचित कर भी चुके हैं, लेकिन डेट नहीं बताए हैं। ठीक है, तो दीपावली से पहले आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि मैं आप सबको बता दूं, रिजल्ट आने के बाद 10 नवंबर से मैं आप सबको बता रहा हूं, कोई ऐसी कोई दाएं बाएं कोई बड़ी आपदाएं न हो पाई, या कुछ ऐसा काम ना कोई निकल पाया शासन प्रशासन में, तो निश्चित रूप से 10 नवंबर से आपका फिजिकल प्रारंभ हो जाएगा। आप समय ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, 10 नवंबर से ही फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, बारी बारी बच्चों का एक ग्रुप बनेगा, ग्रुप के हिसाब से सबको बुलाया जाएगा। ठीक है, 10 से 15 दिन में पूरा लगभग फिजिकल भी आपका तैयार करवा लेंगे। ठीक है, और 10 से 15 नवंबर का आपका ये स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि दिसंबर यानी कितने दिसंबर, मान चलिए कि 15 दिसंबर के आसपास, 15 दिसंबर के आसपास आपका मेडिकल भी हो जाएगा। ठीक है, मेडिकल भी हो जाएगा, क्योंकि मेडिकल में बच्चे ज़्यादा नहीं बचेंगे। ठीक है, संख्या कम हो जाएगी, और सिलेक्शन भी तुरंत इसके बाद तुरंत कराएंगे। उसका रीजन मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो रिजल्ट आपका दीपावली से पहले ये आ जाएगा। 10 नवंबर से आपका फिजिकल प्रारंभ हो जाएगा, और दिसंबर में आपका मेडिकल भी, 15 दिसंबर में आपका मेडिकल स्टार्ट हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि ये जो मेडिकल होता है, मेडिकल टेस्ट में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, उस पर आप लोग ध्यान अभी से आपको नहीं करेंगे। हो सकता है छोटी मोटी गलतियाँ में आप लोग छट जाएँ, इसलिए बता रहा हूँ कि पहली बात तो छांटते नहीं है, लेकिन उस पर आप लोग ध्यान करिए। छोटी मोटी चीज़ें हैं जो उस पर आप लोग फोकस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में कि मेडिकल में क्या क्या चीज़ होता है, क्योंकि मेडिकल जो टीम होती है उसमें कई हमारे मित्र मेडिकल टीम में शामिल हैं। ठीक, उनसे बातें अक्सर होती रहती है। ठीक है, तो मेडिकल के बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी हम फिजिकल बात करेंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण फिजिकल में जो बातें हैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा 1 मिनट के लिए ध्यान आप लोग दे लें, क्योंकि फिजिकल में क्या थोड़ा महत्वपूर्ण है, जो दौड़ में बच्चे छट जाते हैं, अक्सर क्यों छट जाते हैं वो भी थोड़ा जान लीजिए। क्योंकि जो चिप का कमाल है मैं उसको भी बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिए आप लोग। और दूसरी बात ये होता है जो ग्राउंड होता है, ग्राउंड में हमें किस प्रकार से दौड़ना है। कुछ बच्चे 5 किलोमीटर के बजाय 5.5 किलोमीटर तक दौड़ जाते हैं। क्यों दौड़ जाते हैं? अपनी गलती से। उसी ग्राउंड में, और उसी ग्राउंड में उतने राउंड में एक बच्चा होता है जो केवल 5 किलोमीटर मात्र दौड़ पाता है। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा फिजिकल बारे में थोड़ा 1 मिनट के देख लीजिए, ये आपको बहुत लाभ देगा। ठीक है, उस समय दौड़ते समय ध्यान दीजिए। दौड़ने के लिए ये देखो, जैसे ये ग्राउंड होता है, ध्यान दीजिए आप लोग, दौड़ने का ये ग्राउंड होता है, ध्यान दीजिए। दौड़ने का ये ग्राउंड होता है, ये देखिए, ये देखिए,
ये होता है ग्राउंड आपका। अब कौन बच्चा समय पे क्यों दौड़ निकाल लेता है और कोई समय पे भी क्यों नहीं निकाल पाता, उसका कारण बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग। ये बीच का जगह होता है, कम से कम मान चलिए कि लमसम मान चलिए कि 25 फीट तक ये लगभग चौड़ा होता है। लमसम मान चलिए कि 25 फीट से 30 फीट तक चौड़ा कम से कम होता है ये चौड़ान। बच्चे आप सब जानते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक चटाई टाइप बिछी रहती है जिसपे चिप काम करती है, ये इस पर काम करती है चिप, ठीक है, पैरों में बंधी रहती है। यहाँ से बच्चे इकट्ठे मानिए 100 बच्चे या 80 बच्चे इकट्ठा छोड़ता है, ठीक है ना। आप ध्यान दीजिए आप लोग। अब पहले मैं बात उस चिप की बात दोबारा फिर से बताता हूँ। अभी पहले दिखाता हूँ आपको कि किस तरह से कोई बच्चा ज़्यादा दौड़ लेता है, अधिक मात्रा में 5 किलोमीटर के बजाय 5.5 कैसे दौड़ लेता है। यहाँ जब कोई बच्चा स्टार्ट करता है पहले भीड़ रहेगी, इसके बाद कोई बच्चा होशियार जो होता है वो ग्राउंड के किनारे किनारे दौड़ता है। ध्यान दीजिए, ग्राउंड के किनारे 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 देखो दौड़ता है, किनारे दौड़ता है। और इसी में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो यहाँ से दौड़ते, यहाँ दौड़ते, देखिए यहाँ दौड़ते हैं, कभी यहाँ आता है, कभी इधर दौड़ता, कभी इधर आता है, कभी इधर दौड़ता। एक राउंड में एक राउंड पूरा करते हैं। अगर 400 मीटर अगर एक ग्राउंड होता है तो मान लीजिए कम से कम 25 मीटर तक वो दाएं बाएं करके ज़्यादा दौड़ लेता है। ज़्यादा दौड़ लेता मतलब ज़्यादा हो जाता है उसका, क्योंकि इधर आता है, कभी इधर आता है, कभी किनारे किनारे पकड़ चलता है, कभी इधर आता है, कभी इधर आता है। लेकिन जो होशियार बच्चे होते हैं, जानते हैं जिनको दूरी केवल 5 किलोमीटर तय करना होता है, वो सीधे राउंड मारते हैं, ये सीधे सीधे किनारे 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 लगे रहते किनारे किनारे। लेकिन ध्यान रहे, ये तो बात हो गई आपकी किनारे किनारे दौड़ना, हमें दाएं बाएं ज़्यादा हमें नहीं करना है, इसलिए ज़्यादा भीड़ भाड़ में नहीं पड़ना है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, अभी मैं चिप के बारे में बता रहा हूँ, दौड़ते समय बच्चे बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं। कई बच्चों से हमने सर्वे किया, पूछा, जो बच्चे छड़ रहे हैं दौड़ने में तो बहुत अच्छे होते हैं, वो ऐसा नहीं कि दौड़ नहीं पाते, दौड़ने में बहुत अच्छे होते हैं, ये फिर भी छड़ जाते हैं, नहीं दौड़ पाते। क्यों, आप लोग जान लीजिए। जब 100 की भीड़ में हमें दौड़ाते हैं तो हमें 25 मिनट में ही 5 किलोमीटर दूरी तय करना, 25 मिनट में 5 किलोमीटर तय करना है। तो हमें शुरू से ही कुछ बच्चे ऐसे होते हैं शुरू से बहुत तेज खींच देते हैं, अरे शुरू से खींच दो फिर बाद में आराम से दौड़ेंगे। बहुत बड़ी वो गलती करते हैं, वो 2-3 राउंड के बाद सारी शक्ति समाप्त हो जाती है उनकी। मैं आपको महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ कि अपने अंदर जो आपके अंदर 100% ताकत है, 100% का शुरू में केवल आप 40% यूज करिए, 40% अपनी शक्ति का यूज करिए, 60% आप बचाए रखिए धीरे धीरे करके, ठीक है। आराम दौड़िए लेकिन लगातार दौड़िए, ज़्यादा स्पीड नहीं दौड़िए, बिल्कुल मस्ती में दौड़िए आप लोग, कि हमारे अंदर खूब एनर्जी बची रहे बरकरार, ऐसा होता रहे, ऐसा महसूस शरीर में होता रहे। दौड़ते रहें लगातार दौड़ते रहें, हल्का हल्का दौड़ते रहें। जब आपका लास्ट राउंड आ जाए तो आप समय देख लीजिए, अगर हमें सब समय अगर हमारे पास कम हो रहा है तो थोड़ा और राउंड मार दीजिए, स्पीड थोड़ा बढ़ा के धीरे धीरे बढ़ाते रहें। क्योंकि शुरू में जब आप अगर खींच देंगे तो आपका दम निकल जाएगा शुरू में ही, तो लास्ट में आप चल नहीं पाएंगे। 5 किलोमीटर आपको दौड़ना, इसलिए मस्ती चलिए, आधी दूरी तो आप बिल्कुल मस्ती में तय करिए, कम से कम मान चलिए कि लगभग 3 किलोमीटर के आसपास तक बिल्कुल मस्ती में मौज मस्ती करते हुए दौड़ते हुए, ठीक है। इसका मतलब नहीं कि मजे में चले हम, मतलब थोड़ा सा, इसका मतलब नहीं कि हम धीरे धीरे चलें, मतलब थोड़ा सा लंबी टांग में थोड़ा सा दौड़े, आराम से सांस लेते हुए, ज़्यादा स्पीड में सांस ना लेते हुए, ठीक है। इसके बाद 5 किलोमीटर हम पूरा करते हैं आराम से। लेकिन अब चिप की बात हम देखते हैं, ठीक है। आप चिप में ध्यान दीजिए, आपके पैर में चिप बंधी होती है, अंगूठा में सबको पता है, और यहाँ पर भी लगी होती है चिप वाली मशीन, यहाँ पर देखिए ये ठीक है। तो यहाँ 2 चटाई बिछी होती है, तो इस पर पैर पड़ना हमारा अनिवार्य होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। एक चीज़ और बताऊंगा, जो बच्चे भूल जाते हैं अपना राउंड, की मेरा 11 हुआ 12 हुआ, ध्यान दीजिए, वो भी बता रहा हूँ अभी, ठीक है। तो इस पे पैर हमारा पड़ना बहुत जरूरी है, अगर गलती से ना पड़े तो इस वाले में पड़ना जरूरी। पहली बात तो पड़ जाता है, लेकिन मान लीजिए कोई गलती से पैर हमारा इस पर ना पड़ पाए तो ये बात ध्यान रखें, जितनी हम राउंड मारे यहाँ पर हम पैर जरूर रखें, चाहे इस पर रखें चाहे इस पर, 2 पे 1 रखना जरूरी है, ठीक है ना। दोनों पैर में फिलहाल चिप लगी होती है, यहाँ पैर हम रखते हुए जाएं। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि नहीं तो बाद में ना पड़े पैर तो फिर कोई गिनती नहीं होगा आपकी। और दूसरी महत्वपूर्ण बात होती है कि राउंड मारने की बात, बच्चे भूल जाते हैं मेरा 10 हुआ 11। मैं एक बच्चा है, मैं आपको बता दूं, मेरे बहुत जान पहचान का था, पिछली बार बता रहा था, दौड़ने में बहुत एक्सीडेंट था, बहुत तेज दौड़ा, मात्र 19 मिनट में वो राउंड मार दिया। लेकिन वह एक राउंड खुद भूल गया, गलती कर गया, यकीन मानिए 11 राउंड में ही बैठ गया, सोचा कि 12 पूरा हो गया। कभी कभी वहाँ पर जो है लाउड स्पीकर पुकारते रहते, हाँ इनका हो गया, पुकारते रहते, जैसे चिप में नंबर आ जाता है, पुकारते रहते। लेकिन हम इतना थके होते हैं, इतना ज़्यादा सुस्त होते हैं कि उनकी आवाज़ हम नहीं सुन पाते कि हमारा नाम बोला कि नहीं बोला। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप भूले ना, गलती ना करें। इसमें 2 ट्रिक होता है कि हम भूले ना। पहली बात होता है, पहले बता देता भाई कितने राउंड मारना है, 400 मीटर का ग्राउंड है या तो 300 मीटर ग्राउंड है तो कितना 11 है 12 कितना राउंड मारना है। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि गिट्टी ले लेते हाथ में,
ठीक, गिट्टी ले लेते हैं और गिट्टी क्या करते हैं, जितने राउंड गए उतने गिट्टी अपना गिराते चले गए। जैसे वहाँ पर पहुँचे चिप के पास, चिप क्रॉस के तुरंत गिरा दिए, चिप क्रॉस की गिरा दिए, करते करते पूरा 11 हमें खत्म करना। अब कुछ जो होशियार बच्चे गिट्टी मान चले, एक बार में दो गिट्टी गिर गई, कहीं भीड़ में गुम हो गई, मान लीजिए कुछ गलती हो, तब क्या हो, तो कुछ बच्चे जो होशियार होते हैं वो बढ़िया एक हल्का छोटा सा पेन लिए रहते हैं, ठीक है, पेन। अब पेन में जैसे एक राउंड हम मारे, एक राउंड मारे और तुरंत जो है कोई आर्मी दौड़ तो है नहीं, 1600 मीटर की दौड़, बहुत स्पीड में दौड़ना है, पागल होकर दौड़ना है कि पेन नहीं निकाल पाएंगे। जैसे राउंड हुआ, पेन हाथ में किया, तुरंत पेन खुला रखता है, बस तुरंत लिख दिया 1, फिर दौड़ गया, ध्यान किया 2, ये बात विशेष ध्यान करना है, ठीक है। इस तरह लिखते चला गया तो उसको गलती में जैसे 12 हो जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगा। तो ये गलती में बच्चे अक्सर छट जाते हैं। तो ये आपको फिजिकल में ये चीज़ ध्यान करना है कि हमें फिजिकल में किस तरह दौड़ना है, इस राउंड के किनारे किनारे दौड़ना है, कैसे दौड़ना है, ठीक है। शुरू में हमें बहुत तेज नहीं खींच देना, सबको खींचने दो, भागने दो, कोई दिक्कत नहीं, डरो ना गया सब तो हमसे 100 मीटर आगे, 100 मीटर माने कुछ नहीं, 200 मीटर माने कुछ नहीं आगे, क्योंकि ये 5 किलोमीटर दौड़ है, सॉरी 5 किलोमीटर दौड़ है, ठीक है ना। 300 मीटर अगर आप पीछे, तो दिक्कत बिल्कुल नहीं करने को, आप जाने दो सबको 200 मीटर 300 मीटर आगे तक, ठीक है। मस्ती चाल चलते हुए धीरे धीरे लंबी टांग से दौड़ते हुए, ठीक है ना, फिर आप अपने आप उनको सबको क्रॉस कर देंगे, इसकी चिंता मत करिए, ठीक है। आप लोग ये भी सोच रहे हैं सर आपको क्या एक्सपीरियंस, आप तो पढ़ाते हैं, पीसेस देते हैं, आपको क्या एक्सपीरियंस, तो मैं आप सबको बता दूं ना, जानकारी हो तो जानकारी ले लीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं इंटर पास किया था पहली बार, शुरू जब मेरी उम्र थी, तो मेरे मन में भी था आर्मी के लिए, ठीक है। तो मेरी आर्मी में लंबाई थी नहीं, तो आरपीएफ में मैं गया था पहली बार, गोरखपुर में गया था आरपीएफ में। तो इतना तेज मैं एक्सीलेंट यहाँ गाँव में दौड़ता था, और 1600 मीटर दौड़ना था, 2 राउंड दौड़ना था, 4 राउंड वहाँ पर दौड़ना था, 4 राउंड। तो 2 राउंड तो मैं इतना तेज दौड़ा, शुरू में इतना तेज दौड़ा, सबको 200 मीटर में पीछे कर दिया 2 राउंड में, यानी 800 मीटर तक में, 2 राउंड तक में समझ लीजिए मैं सबको 200 मीटर पीछे कर दिया। तीसरे राउंड आते आते मैं पिछड़ने लगा, चौथे राउंड आते आते मैं रुक गया, खड़ा हो गया, कहानी खत्म, ठीक है। उसके बाद जब दूसरे बार फिर 6 महीने बाद हुआ, तो मैंने वादा किया कि अब की बार मैं कसम खाता हूँ कि टॉप करूँगा। लेकिन मुझे रणनीति नहीं पता थी, लोगों से मैंने एक्सपीरियंस लिया, अन्य लोगों से, उन्होंने बताया कि आप एक गलती किए हैं। दोबारा जब मैं गया तो इस गलती को नहीं दोहराया, दोबारा 100 लड़के 200 लड़के खड़ा कर दिया और स्टार्ट। मैं सबसे कमज़ोर बच्चा था उस समय, मेरी बहुत कम उम्र थी, बहुत पतला दुबला था, ठीक है, एक प्रकार से कहा जाए तो बड़े बड़े अच्छे लंबे चौड़े सब जवान थे, मैं पीछे था, सबसे पीछे खड़ा हुआ। जैसे दौड़ स्टार्ट हुआ, बच्चे निकल गए मुझसे आगे 100 मीटर 200 मीटर आगे लेकिन धीरे धीरे लगा रहा सबसे 100 मीटर पीछे तक, 50 मीटर पीछे करते करते जब 2 राउंड पूरा हुआ, तीसरे राउंड का नंबर आया, धीरे धीरे बस वही अपनी एनर्जी जो बचाया था शुरू कर दिया, लंबी टांग खींचते हुए, सांस को कम लेते हुए, ठीक है, करते करते लास्ट में इस तरह रबड़ की तरह दौड़ लगाया कि जाके मैंने टॉप किया था, टॉप उस जमाने में आरपीएफ पे, गोरखपुर में। मेरे कई मित्र हैं, आप लोग अगर मेरे आसपास जानने वाले होंगे तो पूछ सकते हैं। लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा दौड़ तो मेरा पूरा हो गया, लेकिन फिजिकल में काफ़ी 8 चीज़ लेता था, उसमें गोला फेंक लेता था, ऊंची कूद, लंबी कूद, बहुत सारी चीज़ें लेता था, परीक्षा में पास में हो गया। लेकिन लास्ट में फिजिकल में कई नंबर 30 नंबर का एक होता, 20 नंबर गोला फेंक, कहीं लंबी कूद कुछ भी नहीं, उसमें बहुत कमज़ोर था, ठीक है, इसलिए मेरा सिलेक्शन लास्ट में नहीं हुआ। और क्यों नहीं हुआ ये भी बता दूँ, जगह केवल मात्र जिस पद पर भरा था केवल मात्र 5 पद थे मात्र, ठीक है, फिर भी लिखित में मेरे नंबर अच्छे आते, इसलिए बता रहा हूँ आपको एक्सपीरियंस, ठीक है। इसकी चिंता मत करिए कि आप कैसे बता रहे हैं, पढ़ा तो आप पीसेस दे रहे हैं, आप पीसेस को पढ़ा रहे हैं, या आप टीचर हैं तो कैसे उसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है। मैं आसपास पे एक्सपीरियंस खुद बताता हूँ, कहीं बात विश्वास नहीं करता हूँ, ठीक है। तो निश्चित रूप से अगर इस तरह दौड़ेंगे तो कोई आपको फेल नहीं कर पाएगा, ठीक है। और यहाँ पर महाकुंभ की बात जो मैं कर रहा था, ठीक है, थोड़ा सा बता दूं आपको 1 मिनट के लिए। जो बच्चे अभी इसलिए सरकार जल्दी में लगी है कि क्यों, मतलब इनका सिलेक्शन क्यों जल्दी कराया जाए, मैं आपको बता दूं, जनवरी और फरवरी में महाकुंभ है, पूरी दुनिया के लोग भारत में आएंगे, इलाहाबाद प्रयागराज में आएंगे। तो इस बीच में उत्तर प्रदेश सरकार के पास पुलिस की संख्या बड़ी कम होती है, ठीक है, बहुत आवश्यकता से पड़ती है कि कुंभ में ही लगाने। इलाहाबाद जो प्रयागराज हमारा जिला है, इसके जितने मंडल लगते हैं वहाँ पर हर जगह पुलिस लगाई जाती है। तो जो बच्चे ट्रेनर उस समय ट्रेनिंग देने वाले बच्चे होंगे, 1 महीना 2 महीना होगा, तो ट्रेनिंग का एक हिस्सा है कि उनको शुरू में ही कहीं न कहीं लगाया जाता है। तो उन बच्चों से महाकुंभ में सेवा ली जाएगी, जो अभी सिलेक्ट होंगे पुलिस में, ट्रेनिंग के दौरान ही इनको 1 हफ्ते 10 दिन ऐसे मुख्य पर्व, जैसे मान लीजिए जो भी मुख्य पर्व होता है, बसंत पंचमी होता है या खिचड़ी होती है, जो बड़े बड़े पर्व होते हैं ना, उसमें इन सबकी सेवा भी ली जाएगी महाकुंभ में। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार चाहती है कि वैकेंसी जल्दी हम पूरा करके जल्दी इनका सिलेक्शन दें, और इसके बाद तुरंत जैसे ये सिलेक्शन होगा, तुरंत 40,000 की यूपी पुलिस की फिर से वैकेंसी आ जाएगी निश्चित उसी समय तुरंत। और उसके साथ साथ 5,000 एसआई का भी पद आने वाला है, ठीक है। तो आप लोग जुड़े रहिए इन सब जानकारी को प्राप्त करने के लिए कि परीक्षा कब होगी, परीक्षा का स्तर क्या होगा,
क्या क्या पूछा जाएगा, क्या पढ़ना है, जो भी न्यूज़ की जानकारी आप सबको जानना है, लेना है, मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और जो भी दिक्कत है उसको आप लोग कमेंट में बताते रहें, ठीक दोस्तों। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।